आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल एग्ज़ाम 2023 को जो पेपर हुआ था 1 जुलाई 2023 को, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले जो क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ताउते तूफान कब आया था? यानी जो ताउते तूफान था वो कब आया था? मई 2021 में ताउते तूफान आया था। ओके, ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। जिसका जो नामकरण था वो म्यांमार द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत दिसंबर 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया था? इसका आंसर होगा आईआईटी कानपुर में डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, 2021 में स्थायी सीमांत दर क्या थी? स्थायी सुविधा दर क्या थी? 2021 में स्थायी सुविधा दर क्या थी? स्थायी सुविधा दर 2021 में 4.25% थी, जबकि वर्तमान में आज के टाइम पे 6.75% है। जबकि MSF यानी स्थायी सुविधा दर, MSP शॉर्टकट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, यूविका कार्यक्रम से संबंधित है क्वेश्चन। यूविका की फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसकी घोषणा 18 जनवरी 2019 को हुई थी। उद्घाटन 17 मई 2019 को हुआ था, जिसका उद्घाटन के सिवान द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन थे? तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। ओके, जियाउद्दीन बर्नी था। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। शाहजहांनामा किसने लिखा था? इनायत खान ने। फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। देवगिरी का नाम बदलकर उन्होंने दौलताबाद रख दिया था 1327 में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने एक नगद भुगतान पर एक बहुत बड़ी विशाल सेना रखी थी। ओके, विशाल सेना रखी थी। अगला क्वेश्चन, भारत पर मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए रक्षात्मक नीति किस शासक ने अपनाई थी? भारत पर मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए या उनको रोकने के लिए रक्षात्मक नीति किस शासक ने अपनाई थी? जिसका आंसर गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। कुछ अलग फैक्ट देखते हैं। नर्तकी कांसे की मूर्ति, स्नानागार, बुना हुआ कपास के टुकड़े और घोड़े दांत, ये सभी कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी कांसे की मूर्ति हो गई, स्नानागार होगा, बुना कपास के टुकड़े हो गए, घोड़े के दांत हो गए, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। जुते हुए खेत के प्रमाण हो गए, 7 अग्निवेदिकाएं हो गई, लकड़ी के कुंडे के साक्ष्य हो गए, प्रथम भूकंप के साक्ष्य हो गए। जो प्रथम भूकंप के साक्ष्य थे वो भी यहीं से मिले थे, कालीबंगा से। जुते हुए खेत के प्रमाण हो गए, 7 अग्निवेदिकाएं हो गई, लकड़ी के कुंडे के साक्ष्य हो गए, प्रथम भूकंप के साक्ष्य हो गए। कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। ओके, कालीबंगा से मिले थे। आदित्य जल प्रबंधन प्रणाली, रणप्रिया हर्पण शिलालेख, प्राचीनतम स्टेडियम, जो कि प्राचीनतम स्टेडियम साक्ष्य विश्व का सबसे बड़ा जो प्रमाण था वो धोलावीरा से मिला था। धोलावीरा से आदित्य जल हर्पण शिलालेख हो गया, प्राचीनतम स्टेडियम हो गया। और इसी के साथ जो मानव के साथ कुत्ते संवादान, यानी कुत्ते के साथ संवादान के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? रोपड़ पंजाब से। कहाँ से मिले थे? रोपड़ पंजाब से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य? आंसर होगा 11 मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। इनका उल्लेख भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में, भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, कानून निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? जो भारतीय संविधान में है वो कानून निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक और कानून निर्माण की प्रक्रिया। ओके, क्या क्या लिया गया है? विधि के समक्ष समानता हो गया, मंत्रिमंडल की प्रणाली, एकल नागरिकता, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद हो गया, कानून निर्माण की प्रक्रिया हो गई। ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं।
और हमारे देश के संविधान में कौन से किस देश से क्या लिया गया है देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र राज्य संबंध समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध और समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के देश से लिए गए हैं। ओके, और देखते हैं मौलिक कर्तव्य रूस से यूएसएसआर से लिए गए। मौलिक कर्तव्य रूस से और यूएसएसआर से लिए गए हैं। रूस से यूएसएसआर से लिए गए। मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्वलोकन हो गया, राष्ट्रपति पर निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी कहाँ से लिए गए? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणतंत्रात्मक शब्द कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस से लिए गए हैं। भाई अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य कौन सा है? भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य कौन सा है? जबकि भारत में भूमध्य रेखा के पास से सिर्फ जो साउथ में जो राज्य पड़ते हैं वही है, यानी भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती। सबसे नज़दीक राज्य में तमिलनाडु, केरल और भी बहुत आते हैं, लेकिन ऑप्शन में यही थे, तमिलनाडु और केरल। ओके, तमिलनाडु और केरल। कुछ अलग फैक्ट देखते हैं। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरता है। एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ओके, भूमध्य रेखा 3 महासागरों से गुजरती है। हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया और प्रशांत महासागर हो गया। प्रशांत महासागर हो गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजामो किस झील पर है? जो राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजामो है किस झील पर है? किस पर है? लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक मणिपुर झील में है, जिसे तैरतोहा राष्ट्रीय नेशनल पार्क काबुल लामजामो भी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरतोहा डाकघर डल झील श्रीनगर में है। लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? पाचन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने अपने आप को स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने स्वयं को अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा था, जिसने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। भांजा की गुफाएं कितनी रोप कट गुफाओं का समूह है? यानी भांजा की जो गुफाएं हैं वो कितने समूह में बनी हुई है? 22 समूह में बनी हुई है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जो महाराष्ट्र में हिनायत बौद्ध धर्म है उनसे ये संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। आइए जो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले जो वंश थे उनके क्रम देखते हैं। गुल खिले तो सोलो, यानी गुल खिले तो सोलो, यानी गुल यानी गुलाम, खिले यानी खिलजी, तो यानी तुगलक, सो यानी सैयद वंश और लो यानी लोधी वंश, जिनका क्रम इस प्रकार है। गुलाम वंश जिसने शासन किया था 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश ने शासन किया था 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 से 1414 और सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक। जिसमें तुगलक वंश था 1320 से 1414 तक, यानी 14वीं शताब्दी में।